कादम्बरी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो गांव की फैक्ट्री में कपड़े बुनने का काम किया करती थी। अरे दीदी, अब आपको घर बैठकर आराम करना चाहिए। कब तक ऐसे काम करते रहेंगे? दिनेश को कोई काम मिल जाएगा, फिर मैं आराम ही आराम करूंगी। ठीक है, उम्मीद है जल्दी ही ऐसा हो। कादम्बरी घर पहुंची और उसने देखा कि दिनेश ने घर का सारा काम कर लिया है। क्या हुआ? कोई काम मिला? नहीं माँ, मैं हर जमींदार और ठेकेदार के पास जाकर आया हूँ, कहीं कोई काम नहीं है। लगता है तुझे कोई व्यवसाय ही सिखाना चाहिए। पर कौन सा व्यवसाय? तू एक काम कर, कल ही अपने मामा के पास चला जा। वो बच्चों की कैंडी बनाता है, कम से कम वही सीख ले। ठीक है माँ। और अगली सुबह दिनेश मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। वो मामा के घर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। उसके मामा जी ने दरवाजा खोला। अरे बेटा दिनेश, अंदर आ। अरे सुनती हो, दिनेश आया है, उसके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करो। दिनेश घर के भीतर आया। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, अच्छा हुआ तुम चले आए। जी मामा जी, माँ ने मुझे यहाँ भेजा है आपसे कैंडी बनाना सीखने के लिए। गांव में अभी कोई काम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर कोई काम नहीं मिला। माँ की भी उम्र हो गई है, उन्हें भी आराम की जरूरत है। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है, तू कुछ दिन यहीं रह, मैं तुझे शुगर कैंडी बनाना सिखा दूंगा, फिर तू खुद कमा सकता है। धन्यवाद मामा। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तू मेरा भांजा है, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। दिनेश के मामा ने दिनेश की अच्छे से खातिरदारी की, उसे खिलाया पिलाया और फिर उसे शक्कर से कैंडी बनाना भी सिखाने लगे। देख दिनेश, शक्कर को पानी में पका पका कर उसका पाक बनाना है। ठीक है मामा। फिर इस पाक को ठंडा करके इसे जोर जोर से खींचना और सफेद करना है। मामा दिनेश को करके दिखाने लगे और दिनेश भी गौर से देखने लगा। इसके बाद इसके अलग अलग टुकड़े करके उसमें रंग मिलाना है। मामा ने उस कैंडी में रंग मिलाए और फिर उन सबको एक साथ रखकर एक लकड़ी के खम्बे पे लपेट दिए। वाह, ये तो तैयार हो गया। हाँ, पर असली कला इस कैंडी को अलग अलग आकार देने में है। मामा ने थोड़ी सी कैंडी खींची और एक लकड़ी पर कैंडी से मोर बना दिया। बेटा, बच्चे इन आकारों से आकर्षित होते हैं। ठीक है मामा। कुछ दिन मेरे साथ गांव भर घूम, तू सब सीख जाएगा। जी। फिर मामा दिनेश को अपने साथ काम पर ले गए। वो उसे शुगर कैंडी से अलग अलग आकार बनाना सिखाने लगे। वो कैंडी से घड़ी बनाते, तो कभी टोपी तो कभी तितली। दिनेश सब कुछ अच्छे से सीख रहा था। कुछ दिन दिनेश अपने मामा के घर ही रहा और उनके साथ कैंडी बनाना सीखने लगा और बेचना भी। अब उसे कैंडी को आकार देने आ चुका था। काका, मुझे हवाई जहाज चाहिए। ठीक है बेटा। दिनेश ने कैंडी से हवाई जहाज बनाया और उस बच्चे को दे दिया। वाह, अब तू सीख चुका है, चाहे तो घर लौट सकता है। जी मामा, वैसे भी माँ की याद आ रही है, पहली बार उनसे दूर रहा हूँ ना। हाँ, मैं कल सुबह अपने गांव लौट जाऊंगा। ठीक है बेटा। अगली सुबह दिनेश ने अपने मामा और मामी का आशीर्वाद लिया और वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। दिनेश को देखकर उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं तेरे लौटने का ही इंतजार कर रही थी। और मैं भी कब आपके हाथों की चाय पीऊंगा ये सोच रहा था। रुक, अभी चढ़ाती हूँ। माँ, मैंने मामा से सब कुछ सीख लिया है, कैसे शुगर कैंडी बनाते हैं और बेचते हैं। फिर देर किस बात की, कल से अपना व्यवसाय शुरू कर दे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। कादम्बरी बहुत खुश थी कि आखिर उसके दिनेश को काम मिल ही गया। दिनेश ने उसी रात शुगर कैंडी बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मामा ने सिखाया था, उसने शक्कर का पाक बनाया, फिर उसे चीच कर सफेद कर दिया
और फिर उनमें रंग मिलाकर एक लकड़ी के खंबे पर लपेट दिए। माँ बताओ, तुम्हें कौन सा आकार चाहिए? तितली? दिनेश ने अपनी माँ के लिए तितली बनाई। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कादम्बरी ने शौक से वो कैंडी खाई। अगले दिन से दिनेश गांव में घूम घूम कर शुगर कैंडी बेचने लगा। भैया मुझे मोर चाहिए, मुझे चिड़िया, और मुझे गाड़ी। और फिर दिनेश सबको अपनी पसंद के आकार बनाकर देता गया और पैसे लेता गया। आज दिनेश अपनी पहली कमाई लेकर घर पहुंचा था। ये लो माँ, आज की कमाई। जुग जुग जिए, भगवान करे कि तू दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। कादम्बरी ने अपने बेटे को दिल से दुआ दी। दिनेश भी बहुत खुश था। और फिर दिनेश रोज अपने लकड़ी के गट्ठे को लेकर घूम घूम कर शुगर कैंडी बेचने लगा। वो कमाए हुए सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख दिया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रात अचानक कादम्बरी की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। माँ माँ, दिनेश डॉक्टर को बुला लाया। इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है। अब इनके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर सकता। क्या? पर अचानक इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। वहाँ इनकी जांच करा के आगे का ट्रीटमेंट बता सकते हैं। दिनेश परेशान हो गया। अगली सुबह ही वो अपनी माँ को शहर के हॉस्पिटल में ले आया। यहाँ बड़े डॉक्टरों ने कादम्बरी की जांच की। इन्हें ठीक किया जा सकता है, पर इनके इलाज में काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। जितने पैसे लग जाए चलेगा। आप बस इनका इलाज कीजिए। मेरी माँ ही मेरी सब कुछ है। ठीक है। कादम्बरी के इलाज के लिए दिनेश ने अपने गांव का घर बेच दिया। वो पैसे उसने हॉस्पिटल में जमा कर दिए। सर, अभी 4 लाख की जरूरत है। वो भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। दिनेश रास्ते भर सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है। 4 लाख कैसे जमा करूंगा? यहाँ तो मेरे पास मेरे खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं। दिनेश ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पे ले लिया और यहाँ अपनी शुगर कैंडी बनाना शुरू कर दिया। कम से कम ये बेचकर कुछ पैसे आएंगे, वो इलाज में काम आएंगे। अपना लकड़ी का गट्ठा लेकर दिनेश एक स्कूल के बाहर गया। स्कूल की घंटा बजते ही दिनेश ने शुगर कैंडी से मोर बनाया। ये देखकर बच्चे उसके पास आए। और क्या बना सकते हो? हवाई जहाज। मुझे एक हवाई जहाज दे दो। दिनेश ने उस बच्चे को हवाई जहाज दिया और फिर बच्चों की भीड़ लग गई। दिनेश एक एक करके सभी बच्चों को शुगर कैंडी देता रहा। सब बच्चे कैंडी लेकर चले गए। फिर एक यूट्यूबर उनके पास आया। अरे भैया, ये मैंने बचपन में खाई थी। क्या तुम मेरे लिए तितली बना सकते हो? जी। दिनेश ने शुगर कैंडी से तितली बनाकर दे दी। वाह, ये तो बढ़िया है। कहाँ से हो भैया आप? जबलपुर से। तो यहाँ पैसे कमाने आए हो? नहीं, अपनी माँ का इलाज करवाने। क्या मतलब? मेरी माँ को लकवा मारा है। उनके इलाज के लिए मैंने घर तक बेच दिया। अब भी 4 लाख कम है। वही सोच रहा हूँ कैसे इतने सारे पैसे जमा करूंगा। यूट्यूबर ने ये पूरा वीडियो शूट कर लिया और इसे इंटरनेट पर डाल दिया। गट्ठे की कैंडी वाले का ये वीडियो वायरल हो गया और दुनिया भर से कई लोग उसकी मदद के लिए यूट्यूबर को पैसे भेजने लगे। अब भी इंसानियत जिंदा है। अगले दिन यूट्यूबर उसी स्कूल के बाहर गया। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 4 लाख जमा हो चुके हैं भाई। दुनिया भर से लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सच में। दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे लोगों का शुक्रिया करे। उन पैसों से कादम्बरी का इलाज हो गया। उसका पूरा शरीर वापस काम करने लगा। जिन्होंने भी मेरी मदद की और मेरी माँ के लिए दुआ की, उन सबका धन्यवाद। यूट्यूबर का ये वीडियो भी वायरल हो गया। दिनेश की देसी शुगर कैंडी की कला माध्यम बन गई, जिससे दुनिया भर के लोग उसकी मदद कर पाए।